नमस्कार, महारो राजस्थान में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में नुपुर जारोली जैन। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और अहम खबर स्पेशल ट्रेन को लेकर के MHA की नई गाइडलाइन। गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को पत्र लिखा, ट्रेन से मजदूरों की आवाजाही पर दिशा निर्देश जारी किए और उनके तहत ट्रेनों की जरूरत पर रेल मंत्रालय से संपर्क करे राज्य। इस गाइडलाइन के मुताबिक मजदूरों को भेजने और लाने की जिम्मेदारी राज्यों की होगी। ट्रेन की टाइमिंग और टिकट बिक्री रेलवे की जिम्मेदारी होगी। तो स्पेशल ट्रेन को लेकर के MHA ने नई गाइडलाइन जारी की है। गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को पत्र लिखा, ट्रेन से मजदूरों की आवाजाही पर दिशा निर्देश जारी किए। ट्रेनों की जरूरत पर रेल मंत्रालय से संपर्क करे राज्य। मजदूरों को भेजने और लाने की जिम्मेदारी जो है वो राज्यों की रहेगी। ट्रेन की टाइमिंग और टिकट बिक्री रेलवे की जिम्मेदारी होगी। और संवाददाता शैलेंद्र हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, आप विस्तार से बताइए, क्या है नई गाइडलाइन? देखिए, आज केंद्र की तरफ से नए दिशा निर्देश जारी हुए हैं सभी राज्यों के लिए और माना ये जा रहा है कि जिस तरह से अभी भी श्रमिक पैदल चल रहे हैं, रेलवे ट्रैक पर चल रहे हैं, सड़कों पर उनको देखा जा रहा है। पहले में ये लिखा गया है कि राज्य सरकारें और जिला प्रशासन ये इंश्योर करें कि श्रमिक पैदल ना चलें सड़कों पर, और अगर ऐसा हो रहा है तो उनको नजदीकी शेल्टर होम में ले जाया जाए और साथ ही साथ उनको खाने पीने की व्यवस्था वहां पर की जाए और उनको ट्रेन और बसेस की जो जानकारी है वो दी जाए। दूसरी चिट्ठी में कहा गया है कि राज्य सरकारें प्रोएक्टिवली बसों का, ट्रेनों का इंतजाम करें। खासतौर से ट्रेनों के लिए ये कहा गया है कि जो जिला जो अथॉरिटीज हैं वो ट्रेन की रिक्वेजिशन भेजें रेल मंत्रालय को और ट्रेनों का अरेंजमेंट किया जाए जल्द से जल्द और लोगों को घरों तक पहुंचाया जाए। जो श्रमिक फंसे हुए हैं उन्हें घरों तक पहुंचाया जाए। वहीं रेलवे से ये कहा गया है कि वो ट्रेनों टिकट की बिक्री है उसको लेकर और आवाजाही को लेकर जो तमाम सुविधाएं दी जाएंगी इसको लेकर वो प्रचार करें। तो कुल मिला के मकसद ये है कि जो कल 2 दिन पहले जो गाइडलाइन आई थी, नई गाइडलाइन लॉकडाउन 4 को लेकर, इसी बीच अब केंद्र सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जो फंसे हुए श्रमिक हैं उनको जल्द से जल्द उनके घरों तक पहुंचाने के लिए ट्रेनों की आवाजाही हो और राज्य सरकार ये सुनिश्चित करें कि जो श्रमिक हैं वो सड़कों पर और रेलवे ट्रैक पर ना चलें, बल्कि उनके लिए बाकायदा बसों और ट्रेनों का इंतजाम किया जाए। जी, तो कहा जा सकता है जो अब जिम्मेदारी जो रहेगी वो पूरी तरह से राज्यों की रहेगी, जो अब गेंद है वो राज्यों के पाले में रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल। हालांकि पहले भी ये कहा गया था कि राज्य सरकारों की और जो जिला प्रशासन है उनकी ये जिम्मेदारी है कि वो इंश्योर करें कि सड़कों पर लोग ना निकलें, क्योंकि ये सुरक्षित नहीं है और कई हादसे भी हमने हाल ही में देखे हैं। तो ऐसे में ये इंश्योर किया, बार बार चिट्ठी लिखी जा रही है गृह मंत्रालय की तरफ से राज्यों को कि जो पैदल चलने वाले श्रमिक हैं उनको बताया जाए, उनको समझाया जाए कि उनके लिए बसों का इंतजाम किया जा रहा है, उनके लिए ट्रेनों का इंतजाम किया जा रहा है। तो ऐसे में वो जो है इसके लिए तैयार रहें और नजदीकी जो स्टेशन है, नजदीकी टर्मिनल जो है वहां तो उनको पहुंचाया जाए ताकि उनकी यात्रा जो है वो सुरक्षित रहे और वो बिल्कुल इससे उम्मीद की जाए कि मजदूरों की जो अब तक परेशानियां थी वो काफी हद तक कम हो पाएंगी। तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जयपुर के अमृतसर में सोमवार देर रात अज्ञात हमलावरों ने सरपंच की गोली मार करके हत्या की। जानकारी के मुताबिक बाइक सवार बदमाशों ने अचानक सरपंच ओम प्रकाश सैनी पर ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिसके बाद में आनंद फानन में सरपंच को अस्पताल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित किया। तो वहीं मौके पर पहुंची अमृतसर थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी है। ग्रामीणों का आरोप है कि पुलिस अभी तक बदमाशों के बारे में किसी भी प्रकार की कोई जानकारी नहीं जुटा पाई। और संवाददाता राकेश हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राकेश, अभी तक पुलिस किसी भी मामले की तह तक, इस मामले की तह तक क्यों नहीं पहुंच पाई? देखिए, पुलिस इन्वेस्टिगेशन हालांकि शुरू कर दिया गया। खुद ग्रामीण एसपी शंकर दत्त शर्मा मौके पर पहुंचे। इसके अलावा निम्न अधिकारियों को ये आदेश जारी कर दिए कि संदिग्धों की धरपकड़ शुरू कर दी जाए। जो लोग संदेह के घेरे में आते हैं उनको जल्दी से जल्दी पकड़ा और उनसे पूछताछ शुरू कर दी जाए। लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ में वो दोनों बदमाश जिन्होंने बाइक पर सवार होकर आए थे, सरपंच ओम प्रकाश सैनी पर फायर किया था, वो बुलेट
उनके छाती पर लगी, जिससे वह अचेत हो गए और अस्पताल में पहुंचने के दौरान उनकी मौत हो गई। इस पूरे मामले को लेकर ग्रामीणों में खासा आक्रोश है। जैसे कि विजुअल पर मार्फत से दर्शक देख पा रहे हैं कि थाने के बाहर बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए हैं और लोगों का ये कहना है कि वो शव को तब तक नहीं लेंगे जब तक कि हत्यारे पकड़े नहीं जाते। यही कारण है कि दोबारा से अब एडिशनल एसपी एंड एसपी शंकर दत्त शर्मा जयपुर ग्रामीण मौके पर पहुंचे हैं। लोगों से समझाइश का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि एक लॉकडाउन है। लॉकडाउन में इस प्रकार से बड़ी संख्या में भीड़ थाने के बाहर खड़ी होना, इकट्ठा होना, वो भी लॉकडाउन का उल्लंघन करता है। पर यही कारण है कि लोगों से समझाइश का प्रयास निरंतर है। इसके अलावा जयपुर ग्रामीण की जो टीम है, डीएसटी की जो टीम है, वो अपने स्तर पर काम करना शुरू कर दी। जयपुर के सभी आउटर जाने वाले नाकों पर, टोल नाकों के ऊपर सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है। इसके अलावा बाइक सवार दोनों बदमाशों की जो बाइक है वो आइडेंटिफाई अभी तक नहीं हुई है। इसके लिए प्रयासरत पुलिस कर रही है। जी बिल्कुल, तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कोरोना काल में जहां पराये भी अपने बन रहे हैं, मदद के लिए हाथ आगे बढ़ा रहे, तो वहीं दौसा में एक बेटे ने रिश्ते की मर्यादा तार तार करने की कोशिश की। इस कलयुगी बेटे ने मां को जिंदा जलाकर मारने की कोशिश की। घटना के बाद 50% तक झुलस गई पीड़िता मां को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया। पीड़िता के छोटे बेटे के मुताबिक उसका बड़ा भाई राकेश हमेशा अपनी मां के साथ मारपीट करता था, लेकिन सोमवार को स्थिति तब और बिगड़ गई जब आरोपी बेटे ने मां के ऊपर केरोसिन डालकर उसे जिंदा जलाने की कोशिश की। फिलहाल पूरे मामले की जांच कोतवाली पुलिस कर रही है और जल्द ही इस कार्रवाई का दावा भी किया है। बहुत दुखी करता है, सबको मारता पीटता, डंडों से मारता है। आज इसने हत्या कर दी। मैं मार्केट गया हुआ था, सिस्टर का मेरे पास फोन आया कि घर पे झगड़ा हो रहा है। जाके देखा तो इसने केरोसिन डाल के मम्मी को जला दिया और फिर वहाँ से रो रहा के निकल गया। अब क्या है वो? अब लग गया वो, क्या पता था। उसका एक पुत्र है जो शराबी नशेड़ी टाइप बता रहे हैं। हालांकि वो मिलानी मौके से फरार हो गया। वो कुछ अपनी माँ के ऊपर केरोसिन डालकर हाथ के ऊपर और जलाकर भाग गया। इससे महिला की करीबन 20 या 30% जली है, जो अभी ठीक है और जिसका इलाज और अस्पताल दौसा में चल रहा है। बाड़मेर में एक महिला ने ब्लैकमेलिंग के आरोप के साथ ही महिला थाने में शिकायत दर्ज कराई। इस महिला के मुताबिक एक शख्स ने उसकी तस्वीर को क्रॉप कर उसे अश्लील बनाकर फेसबुक पर अपलोड किया है और जब उसने फेसबुक आईटी के मैसेंजर पर ऐसा करने का कारण पूछा तो आरोपी ने उससे शारीरिक संबंध बनाने को कहा। महिला के मुताबिक उसकी आधा दर्जन तस्वीरें सोशल साइट्स पर अश्लील तरीके से वायरल की हैं। महिला ने थाने पहुंचकर इंसाफ की गुहार लगाई। आरोपी का नाम अजयपाल भाटी बताया जा रहा है, तो वहीं महिला थाने के अधिकारी ने कहा कि पोस्ट डालने वाले के खिलाफ आईटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है और कार्रवाई की जा रही है। मुझे किसी मेरे फ्रेंड ने बताया कि तुम्हारा मतलब फोटो को मतलब सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है, तो मैंने उन्हीं की आईडी लेके उस लड़के से बात करने की कोशिश करी। तो उस लड़के ने मेरे को बोला कि तुम मुझे पोस्ट पे जाके सॉरी बोल दो और ये चीज़ बोलो कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो और तुम लड़कियों की ऐसे गंदी तरीके से पिक वायरल करती हो और मैं जब बोलूँगा मिलने आओगी तो मैं तुम्हारी पोस्ट हटा दूँगा। मैंने कहा तेरे को जो करना है कर, मैं तेरे खिलाफ FIR दर्ज करवाऊँगी। एक रिपोर्ट दर्ज करवाई है कि फेसबुक प्लेटफॉर्म पर किसी अजय पाल सिंह नाम के व्यक्ति ने मेरे जो है वो फोटो एडिट करके और फोटोशॉपी के माध्यम से अश्लील फोटो जो है वो डाले हैं। इस पर जो है वो मुकदमा दर्ज किया गया है। मुकदमा नंबर 100 है आईटी एक्ट के अंदर। टोंक के आवासन मंडल कॉलोनी में बीती शाम एक हादसा होते होते टला, जहां पर सीवरेज लाइन की सफाई के लिए खोदे गए गड्ढे में एक स्कूटी सवार जा गिरा, जिसकी आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और रस्सी की मदद से स्कूटी को हटाकर उसके नीचे दबे शख्स को बाहर निकाला और उसे नहलाया, फिर अस्पताल पहुंचाया गया। स्थानीय लोगों ने बताया कि नगर परिषद की तरफ से सीवरेज लाइन की सफाई के लिए इस गड्ढे को खोदा गया था, लेकिन शिकायत के बाद भी इसको बंद नहीं कराया। इधर इस घटना के बाद रात ही नगर परिषद आयुक्त भी मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का मौका मुआयना करके 1-2 दिन में इस समस्या का स्थायी समस्या का समाधान निकाले जाने का आश्वासन दिया। और बड़ी खबर जोधपुर से, जहां पर शहर में 13 नए केस सामने आए। जी हां, शहर और ग्रामीण इलाकों से सामने आए मरीज। संक्रमण मरीजों की संख्या 1084 पहुंची और अब तक 18 मरीजों की मौत हुई।
तो खबर जोधपुर से, जहां पर शहर में 13 और नए मामले पॉजिटिव पाए गए। शहर और ग्रामीण इलाकों से मरीज आए हैं और संक्रमण मरीजों का जो आंकड़ा है अब 1084 हो चुका है और अब तक 18 मरीजों की मौत हुई है। तो लगातार हम देख रहे हैं कि किस तरह से देश प्रदेश में कोरोना अपना कहर बरपा रहा है। आंकड़ों में इजाफा देखने को मिल रहा है, लेकिन लगातार इन आंकड़ों को कम करने की कोशिशें की जा रही है और ऐसे में आपसे लगातार अपील करते हैं, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जो लॉकडाउन की गाइडलाइन है उसका पूरा पालन कीजिए, क्योंकि लॉकडाउन खत्म नहीं हुआ है, मॉडिफाई हुआ है। जयपुर, जोधपुर और उदयपुर के बाद अब डूंगरपुर एक नया कोरोना हॉटस्पॉट बनता जा रहा है। आज की मेडिकल रिपोर्ट में 48 नए कोरोना मामले सामने आए और इसी के साथ कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा डूंगरपुर में 172 तक पहुंचा। मुंबई से आए प्रवासियों के बाद यहां पर कोरोना विस्फोट देखा जा रहा है। पिछले कई दिनों से यहां पर कोरोना पॉजिटिव का ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है। कोविड अस्पताल के बाहर तैनात एक पुलिस जवान भी संक्रमित पाया गया, जिससे पूरे पुलिस महकमे में हड़कंप मचा। तो वहीं अब स्वास्थ्य विभाग पॉजिटिव आए मरीजों के संपर्क में आए लोगों की सूची तैयार कर रहा है। तो वहीं शिक्षा नगरी की मैं बात करूं तो कोटा में 3 और कोरोना मरीज सामने आए हैं, जिसके साथ में यहां पर कुल संख्या 331 हुई है। यहां पर साजी देहड़ा में 55 साल का एक शख्स कोरोना पॉजिटिव मिला, तो वहीं पाटनपोल में 2 महिलाएं कोरोना से संक्रमित मिली। आपको बता दें कि कोटा में अब तक 15,200 के करीब सैंपल की जांच हुई है। जयपुर समेत कई जिलों के लैब टेक्नीशियंस ने कार्य बहिष्कार किया है। इससे कोरोना संदिग्धों की जांच में तकलीफ हो रही है, साथ ही अन्य जांचें भी प्रभावित हो रही है। दरअसल जयपुर में डॉक्टर और लैब टेक्नीशियन के बीच हुए विवाद के बाद सरकार ने एक लैब टेक्नीशियन को निलंबित किया, तो वहीं अब लैब टेक्नीशियन निलंबन वापस लेने और दोषी डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई की भी मांग कर रहे हैं। लैब टेक्नीशियन के कार्य बहिष्कार से सरकार चिंतित है। सरकार ने आज लैब टेक्नीशियनों को बातचीत के लिए सचिवालय में बुलाया। उप सचिव के साथ में एसीएस रोहित कुमार सिंह लैब टेक्नीशियंस के साथ में बातचीत कर रहे हैं। अब खबर कोरोना काल में सियासत की। गहलोत सरकार में पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह के एक ट्वीट के बाद प्रदेश में सियासी हलचल तेज हुई है। विश्वेंद्र सिंह ने पीएम मोदी के उस आत्मनिर्भर भारत अभियान का समर्थन किया है, जिसका विरोध कांग्रेस पार्टी के कई नेता कर चुके हैं। देखिए आप भी। कांग्रेस के मंत्री हुए पीएम मोदी के मुरीद, आत्मनिर्भर अभियान के समर्थन में मंत्री। आखिर क्या है मंत्री विश्वेंद्र सिंह के तारीफ के मायने? लेकिन जो मेरी राय है वो मैंने व्यक्त कर दी। इसमें दिक्कत क्या है? अगर वो कह रहे हैं प्रधानमंत्री, लेकिन देखना ये है कि कितना सेल्फ रिलायंस बना सकते हैं। जी हाँ, ये है राजस्थान सरकार के मंत्री विश्वेंद्र सिंह की पीएम मोदी के उस आत्मनिर्भर भारत अभियान के बारे में राय, जिसकी आलोचना कांग्रेस के बड़े बड़े नेता कर रहे हैं। लेकिन राजस्थान सरकार में पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने पीएम मोदी के आत्मनिर्भर अभियान की खुलकर तारीफ करते हुए अभियान के समर्थन में ट्वीट किया है। विश्वेंद्र सिंह ने कहा है कि आत्मनिर्भर भारत को विफल करने की विफल कोशिश की जा रही है। दुनिया भर के देशों ने खुद को आत्मनिर्भर बना लिया है, भारत को ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए? मैं पीएम नरेंद्र मोदी की इस पहल का तहे दिल से समर्थन करता हूँ। ये गंदी राजनीति से परे होकर सोचने का समय है। विश्वेंद्र सिंह ने न सिर्फ पीएम के अभियान की तारीफ की है, बल्कि कांग्रेस के वैसे लोगों पर कमेंट भी किया है जो इस अभियान का विरोध कर रहे हैं। जाहिर सी बात है कि गहलोत सरकार के मंत्री के इस ट्वीट को लगे हाथों बीजेपी नेताओं ने लपक लिया। राजस्थान सरकार के पर्यटन मंत्री, वरिष्ठ नेता और महाराजा सूरजमल के वंशज महाराज विश्वेंद्र सिंह जी ने प्रधानमंत्री द्वारा घोषित आत्मनिर्भर अभियान, उस पर 20 लाख करोड़ के पैकेज की प्रधानमंत्री द्वारा घोषणा का उन्होंने स्वागत किया। ये स्वागत उन्होंने सोशल मीडिया के ट्विटर के जरिए किया और स्वाभाविक बात है कि एक किस्म से जिस तरीके की कांग्रेस राजनीति करती है, ये उसका कंट्रास्ट था। महाराज साहब ने अपनी प्रेरणा से लेकिन एक बड़ा काम किया।
जहां बीजेपी इस मामले को लेकर कांग्रेस पर तंज कसने की कोशिश कर रही है, वहीं कांग्रेस इसमें बीच का रास्ता निकालने की गुंजाइश ढूंढ रही है। कोरोना महामारी के मद्देनजर केंद्र सरकार ने जो पैकेज दिया है वो जनता को आत्मनिर्भर बनाने के स्थान पर कर्जदार बनाएगा, क्योंकि जिस तरह का पैकेज है उसमें सिर्फ हर क्षेत्र के लिए, हर वर्ग के लिए लोन का प्रावधान किया गया है, जिसका सीधा तात्पर्य है कि कर्जा लो और अपने कर्जे को चुकाओ। और इसमें कहीं भी फिस्कल इन्फ्यूजन नहीं किया गया, जिससे जनता की क्रय शक्ति नहीं बढ़ेगी, और जब तक क्रय शक्ति नहीं बढ़ेगी, डिमांड नहीं होगी, तो इकोनॉमी को रिवाइव नहीं किया जा सकता। और फिस्कल इन्फ्यूजन के बिना एक दावा करना कि इस पैकेज के माध्यम से देश आत्मनिर्भर होगा, जनता की भावनाओं को ठेस पहुंचाने जैसा है, उनके जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा, और विशेषकर उस मजदूर तबके की भावनाओं को आहत पहुंचाने वाला है, जो कि सड़कों में सैलाब के रूप में अपनी जीवन मृत्यु के बीच में जूझ रहा है। मंत्री विश्वेंद्र सिंह के ट्वीट के बाद सूबे में सियासत चरम पर है। पूर्व शिक्षा मंत्री वासुदेव देवनानी ने भी विश्वेंद्र सिंह का समर्थन किया है। वहीं विश्वेंद्र सिंह ने पीएम मोदी के आत्मनिर्भर भारत अभियान का ऐसे समय में समर्थन किया है जब पार्टी का शीर्ष नेतृत्व इस मुद्दे पर केंद्र सरकार को लगातार घेर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और चलिए बात लॉकडाउन के चौथे चरण में मिली राहत की। खबर दौसा से। लॉकडाउन के चौथे चरण में सरकार ने लोगों को काफी राहत दी है, लेकिन कर्फ्यूग्रस्त क्षेत्रों में पाबंदियां अब भी लागू है। हालांकि कई इलाकों में गाइडलाइन का पालन नहीं किया जा रहा है। लोगों की भीड़ यहां पहले की तरह दिखाई दे रही है और तस्वीरें भी आप देख लीजिए। ये तस्वीरें डरा देने वाली है कि किस तरह से लोग जो हैं वो एक साथ निकल रहे हैं बड़ी तादाद में। हालांकि हो सकता है कि सभी को जरूरी काम हो, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां यहां पर उड़ती हुई दिखाई दे रही है। ये तस्वीरें दौसा शहर के कर्फ्यूग्रस्त इलाके के नई मंडी रोड और लालसोट रोड की है। यहां पर दुकानें खोली जा रही है, दुकानों पर ग्राहकों की भीड़ भी दिख रही है। लोग मास्क भी नहीं लगा रहे। तमाम गाइडलाइन की यहां पर जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही है। और कर्फ्यूग्रस्त इलाके का जायजा लिया संवाददाता आशीष शर्मा ने। सरकार ने लॉकडाउन 4.0 लागू कर दिया है और जनता की राहत देने के लिए काफ़ी छूट भी दी है, लेकिन लोग इस छूट का मिसयूज कर रहे हैं। ये दौसा जिला है और दौसा जिला मुख्यालय को ऑरेंज जोन में रखा गया है और ऑरेंज जोन का यह कर्फ्यू क्षेत्र है, यानी कि यहाँ पर जीरो मोबिलिटी जिला मजिस्ट्रेट ने लगा रखी है। इसके बावजूद भी यहाँ पर काफ़ी भीड़ उमड़ रही है। एक भी दुकान खुलने की अनुमति नहीं है, ना यहाँ पर भीड़ एकत्रित होने की अनुमति है। उसके बावजूद भी यहाँ पर भारी संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ रही है। साथ ही काफ़ी दुकानें खुल रही हैं। ये दौसा शहर का लालसोट रोड है। इसके अलावा जो ये दूसरा इलाका है ये मंडी रोड है। इस मंडी रोड पे भी काफ़ी भीड़ उमड़ रही है। ऐसे में जिला मजिस्ट्रेट के आदेश है कि कोई भी दुकान संचालित यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। उसके बावजूद भी दुकानें यहाँ पे खुल रही हैं। दुकानें खुल रही हैं यहाँ तक तो फिर भी कुछ ठीक है, लेकिन लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, ना दुकानदार सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। एक दुकान पर काफ़ी संख्या में ग्राहक मौजूद हैं और दुकानदारों ने भी मास्क नहीं लगा रखे हैं, वहीं ग्राहकों ने भी मास्क नहीं लगा रखे हैं। ऐसे में दौसा जिला मुख्यालय पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही हैं। वहीं जिला मजिस्ट्रेट के आदेशों का भी पालन नहीं हो रहा है, क्योंकि ये कर्फ्यू क्षेत्र है। यहाँ पर एक भी दुकान नहीं खुलनी चाहिए थी, उसके बावजूद भी यहाँ पर भारी संख्या में दुकानें खुल रही हैं। ऐसे में लोग जब सोशल डिस्टेंस नहीं रखेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करेंगे, तो भला कोरोना का संक्रमण कैसे रुकेगा। आशीष शर्मा, न्यूज़ 18 दौसा। जयपुर में भी लॉकडाउन 4 के बाद मिली कुछ रियायतों का असर यहां पर दिखने लगा है। पिंक सिटी में चारदीवारी को छोड़कर सभी बाजार खुल गए। करीब 58 दिन बाद खुले इन बाजार में सबसे पहले सफाई और सैनिटाइजेशन का दौर चला। कई शोरूम और दुकानदारों ने मंगलवार को अपने प्रतिष्ठान को पूरा सैनिटाइज करवा कर ओपन किया। हालांकि बाजार में ग्राहकों की संख्या काफी कम रही, लेकिन दुकानदारों ने उम्मीद जताई कि बाजार में धीरे धीरे ही सही रौनक लौटेगी। लॉकडाउन 4 में गृह विभाग ने सभी तरह की दुकानें खोलने की अनुमति दे दी है। जयपुर की अगर बात करते हैं तो चारदीवारी को छोड़कर जितने भी बाहर के बाजार हैं सभी जगह दुकानें खोली जा सकती है। और यही वजह है कि अब धीरे धीरे MI रोड पे इस वक्त हम मौजूद है, कपड़ों का शोरूम आप देख रहे हैं। यहाँ पर इसे पूरी तरह से खोल दिया गया है, लेकिन दुकान खोलने से पहले जो दुकान के ओनर है वो पूरी तरह से हर व्यवस्था को चाक चौबंद कर रहे हैं। पूरी दुकान को सैनिटाइज किया जा रहा है, बाहर से हायर करके सैनिटाइज। देखिए
देखिएगा पीपी किट पहन के ये पूरी दुकान को इस तरह से सैनिटाइज किया जा रहा है जिससे कि किसी तरह की संक्रमण का कोई खतरा नहीं रहे। करीब 58 दिन की बंद के बाद आज ये सारी दुकानें खुली हैं। हमारे साथ स्टोर मैनेजर से बात कर लेते हैं। सर, कितने दिनों बाद आपने अपना जो है शोरूम खोला और किस तरह की व्यवस्था आप कर रहे हैं? ये देखिए, स्टोर हमारा जो है करीबन 58-60 दिन के बाद ही खुला है आज। ठीक है, व्यवस्था तो हमारे आगे से हमारे कोई ऑर्डर था कंपनी की तरफ से कि पहले स्टोर को पूरा। तो वहीं लॉकडाउन 4 की घोषणा के बाद राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों ने राहत की सांस ली। कंटेनमेंट जोन के अलावा बाकी स्टेडियम में खिलाड़ी पहुंचने लगे हैं। एसएमएस स्टेडियम के तीरंदाजी मैदान में खिलाड़ियों ने आत्मनिर्भर बनते हुए घास की कटाई की और उसे साफ सुथरा किया। इस दौरान खिलाड़ियों से बातचीत की और वहां का जायजा लिया हमारे संवाददाता ने। लॉकडाउन 4 में कई तरह की रियायतें मिली हैं, उनमें से स्टेडियम में अब खिलाड़ी अभ्यास कर सकेंगे ये भी शामिल किया गया है और इसी के चलते एसएमएस स्टेडियम में दोबारा से खिलाड़ी अभ्यास के लिए पहुंचने लगे हैं। 2 महीने स्टेडियम में कोई खिलाड़ी नजर नहीं आया, कोई किसी तरह का अभ्यास नहीं हो सका, कोई प्रतियोगिता नहीं हुई, लेकिन इसी के साथ राजधानी के चौगान स्टेडियम को छोड़ करके बाकी सभी स्टेडियमों में अब खिलाड़ी अभ्यास के लिए धीरे धीरे पहुंचने लगे हैं। और चलिए अब हम आपको कोटा की 2 तस्वीरें दिखाते हैं जहां पर जंगल के जानवर हड़कंप मचा रहे हैं। देखिए 2 तस्वीरें। पहली तस्वीर में आप सांप को देख रहे हैं। घर के अंदर करीब 5.5 फीट लंबा कोबरा सांप आया। तो वहीं दूसरी तस्वीर मगरमच्छ की है। मगरमच्छ ने पटरी पर स्थित रंग तालाब इलाके में हड़कंप मचाया। तो देखिए 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। और चलिए 2 और तस्वीरें दिखाते हैं। पहली तस्वीर कोटा की जहां थर्मल पावर प्लांट में 2 भालू ने डीएम प्लांट के ऑपरेटर पर जानलेवा हमला किया। लाल घेरे में आप देख सकते हैं। हमले में केमिकल ऑपरेटर देवकी नंदन मोरवाल घायल हुआ। तो वहीं दूसरी तस्वीर झालावाड़ के काले सिंध थर्मल प्लांट की है जहां नाग नागिन डांस करते हुए कैमरे में कैद हुए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे नाग नागिन एक दूसरे से लिपट कर डांस कर रहे हैं। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। Network